या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में सुना कि गुप्त नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। गुप्त नवरात्र 19 जनवरी से 27 जनवरी तक रहेंगे। ये माघ के गुप्त नवरात्र हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार जिस प्रकार सामान्य नवरात्र में 9 देवियों की पूजा होती है, उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना का विधान है। उस समय तांत्रिक सिद्धि, शक्ति जागरण और आत्मिक उन्नति के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से की गई साधना से देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आपने पिछले वीडियो में सुना कि गुप्त नवरात्र के प्रथम दिन पर माता काली की पूजा आराधना की जाती है। तो आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्र के दूसरे दिन किस माता की आराधना की जाती है। गुप्त नवरात्र के दूसरे दिन माँ तारा की पूजा का विधान है। माँ तारा को बुद्धि, वाणी और संतान सुख प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। इस दिन की गई साधना से मानसिक स्थिरता और निर्णय क्षमता मजबूत होती है। माँ तारा की उपासना में ओम ह्रीं स्त्रीं हूं फट मंत्र का जप विशेष फलदायी माना गया है। राधे राधे। विजडम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम माघ गुप्त नवरात्र के विशेष अवसर पर आज माँ तारा की चालीसा का पाठ सुनेंगे। अकस्मात धन का सुख देने वाली माता तारा चालीसा का पाठ और पूजा विधि आपको विशेष लाभ प्रदान करेगी। तारा देवी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करने से देवी तारा आपके सभी कष्टों का निवारण करेंगी। तो आइए शुरू करते हैं श्री तारा चालीसा। जय माँ तारा की। श्री गणपति गुरु गौरी पूजहु सिर नाय, तारा बल जल सोखनी विमल विद्या दाय। नमो नमो तारा जगदम्बा, तुम बिन होत न होई अम्बा। जय हेमवती जय जगदम्बे, जय अचला जय दुर्गे अम्बे। शिव शंकर की तुम हो प्यारी, करो कृपा मति हो संहारी। जय गायत्री वेद की माता, तुम बिन काहू न सुगर विदाता। ब्रह्मा विष्णु महेश सवारी, तीनों देव तुम्हारे पुजारी। करो दया मति ममता भारी, हम सबकी तुम हो हितकारी। सृष्टि पालन तुमरे बस में, तुम बिन कहूँ न दूजा जग में। रक्षक हो तुम परम विशाल, तुमरा कृपा सदा सुफाल। शरणागत की तुम हो माता, कृपा करो अम्बे विघ्न हटाता। शत्रु विनाशिनी मति हो माती, तुम बिन पूर्ण कहूँ नहीं पाती। भव सागर सब पार करावे, तारा भवानी कृपा बरसावे। संत जनों की तुम हो प्यारी, तुम बिन होत न कोई भिखारी। रिद्धि सिद्ध की तुम हो दाता, विपत्ति हरो सबकी विदाता। दीनहीन के दुख हरणी, तुम हो सबकी अधिपति मरणी। अगट की तुम हो महिमा भारी, तुम बिन सृष्टि न कोई उधारी। शरणागत को ना तजना, तुम बिन कौन करो उद्धार। कृपा दृष्टि करो हम पर, सुख संपत्ति होए घर घर। दया करो अब तुम मति मारी, हम पर अम्बे कृपा उतारी। शरणागत की रक्षा करूं, दुष्ट दलन कर पाए। तारा भवानी मति मति, संकट दूर कराए। जय तारा माता की। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण भी माँ तारा की उपासना करते थे। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर सकते, माँ तारा उनका भी उद्धार करती हैं। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वो जगह आज के समय में तारापीठ के नाम से मशहूर है। माँ तारा की साधना
एक विशेष प्रकार से की जाती है, जिसमें कोई विशेष नियम नहीं होता, किंतु अगर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ माँ तारा की पूजा करता है तो वो भक्त की पुकार जरूर सुनती हैं। शास्त्रों में माँ तारा को 10 महाविद्याओं की दूसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ तारा का स्वरूप माँ काली के समान होता है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता है तो उसे माँ तारा की विशेष साधना करनी चाहिए। माँ तारा की पूजा ज़्यादातर अघोरी, तांत्रिक और साधु करते हैं। माँ तारा के 3 स्वरूप हैं। इनका रंग नीला है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं। माँ तारा की पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से छुटकारा मिलता है। माँ तारा के तीसरे स्वरूप का नाम है एक जटा। आइए अब हम माँ तारा की पौराणिक कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी तारा का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई। हयग्रीव नाम के दैत्य की वध हेतु देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थी। इस कारण यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। सबसे पहले स्वर्गलोक के रत्नद्वीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों और वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिवजी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी ने माँ पार्वती को बताया कि आदि काल में भयंकर रावण का विनाश किया, तब आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका रूप बहुत विकराल था। आपका यह रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। अपने इस विकराल रूप में आप नग्न अवस्था में थी, इसलिए आपकी लज्जा के लिए ब्रह्मा जी ने आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी कारण से आप लंबोदरी नाम से विख्यात हुई थी। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया। तो ये थी आज की वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।